हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कर्ल। कर्ल क्या होता है? अगर हम क्या करें, किसी वेक्टर फील्ड फंक्शन को ले लें और उस वेक्टर फील्ड फंक्शन का हम रोटेशन फाइंड करना चाहें तो रोटेशन, जैसे u कोई एक वेक्टर फील्ड फंक्शन है और इसका हम रोटेशन फाइंड करना चाहते हैं तो हम बेसिकली क्या निकालेंगे, इस फंक्शन का कर्ल निकालेंगे, कर्ल ऑफ यू। कर्ल ऑफ यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसका डेल ऑपरेटर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, इस वेक्टर फील्ड का रोटेशन पता चल जाएगा। अब कैसे करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के लिए? डेल क्रॉस यू, अगर हम यू कोई वेक्टर अज्यूम कर लेते हैं, वेक्टर फील्ड अज्यूम कर लेते हैं, तो उसके लिए हम डिटर्मिनेंट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। आई होप डिटर्मिनेंट मेथड आप से क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करना आपको आता होगा। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन में किसी ने अगर मेरे से पूछा कि भैया कर्ल ऑफ एफ वेक्टर फाइंड करो और एफ वेक्टर आपको ये दे रखा है, तो मेरे को ये एफ वेक्टर गिवन है और मैं जानता हूँ कि कर्ल ऑफ एफ का वैल्यू क्या होगा, डेल क्रॉस एफ होगा। तो डेल क्रॉस एफ किया, आई जे के मतलब जो डायरेक्शंस यूनिट्स हैं उन्हें रखा और इसके साथ में हमने क्या किया, पहला जो आपके पास डेल ऑपरेटर है उसके यूनिट जो डायरेक्शन यूनिट्स हैं उनके जो कोएफिशिएंट हैं डेवर एक्स, डेवर वाई, डेवर जेड है, ठीक है। और इसके क्या है, एक्स क्यूब वाई, एक्स स्क्वायर जेड, वाई जेड स्क्वायर है। तो जैसे नॉर्मल डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। आई के फर्स्ट रो के अबाउट हम एक्सपेंड कर रहे हैं, आई बाहर रखा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो डेवर बाय डेवर वाई इज इक्वल्स टू आ गया वाई जेड स्क्वायर माइनस ये। इस तरीके से आई होप ये एक्सपेंशन आपको आता होगा, इतना ग्रेजुएशन में आपको पता होगा। फिर उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, इसको सिंप्लीफाई किया तो देखिए y में केवल y डिफ्रेंशिएट होगा तो यहाँ जेड स्क्वायर बचा, यहाँ पर क्या बचेगा, z के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में तो क्या है, x के रिस्पेक्ट में देखिए x है ही नहीं, तो यानी ये सारा कांस्टेंट है तो ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे z है, यहाँ पे z है नहीं तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा और z वैसे ही रहेगा। यहाँ पर y का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो एक्स क्यूब बचेगा और इसे सिंप्लीफाई करके लिख ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कर्ल ऑफ f। तो कर्ल f जो होगा वो क्या हो जाएगा, कर्ल f वेक्टर हो जाएगा ये। अब मान लो किसी ने पूछा, पूछा कि फाइंड कर्ल एट 207, ऐसा कुछ पूछा। तो आई होप यहाँ पर आप रख सकते हैं 207 अगर किसी ने पूछा कि भैया कर्ल का वैल्यू 207 पे बताइए तो ये वैल्यूज़ आप यहाँ पर रख सकते हैं। x की जगह पर 2, y की जगह पर 0, y हालांकि मिला ही नहीं, और z यहाँ पर कितना रखेंगे, 7। आई होप ये कर पाएंगे। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कई बार पूछते हैं वो लोग कि वो एक क्वेश्चन में एक आपको वेक्टर फील्ड फंक्शन दे देंगे और बताइए कि वो इरोटेशनल है, यानी वो रोटेट नहीं कर रहा है, इट्स नॉट रोटेटिंग। तो उसमें आपको क्या करना है, कर्ल एफ का वैल्यू 0 प्रूफ करना होगा। आई होप आपको पता चल जाएगा, ये जो वैल्यू है पूरा अल्टीमेटली कैलकुलेट होकर के क्या आ जाएगा, 0। तो हम बोलेंगे वो जो वेक्टर फील्ड है वो क्या है, इरोटेशनल है, रोटेट नहीं कर रही है। आइए प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, हालांकि प्रॉपर्टीज़ बहुत होती हैं लेकिन यही वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी हेल्प से आप ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस कर पाएंगे। इन प्रॉपर्टीज़ को याद करने में आपको प्रॉब्लम तब होगी जब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं क्लियर है। देखिए डेल क्रॉस यू हमारा एक स्केलर फंक्शन है और वी हमारा कैसा है, एक वेक्टर फील्ड फंक्शन है। इसके बीच में अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें तो जो फाई है वो डेल क्रॉस यू लिखना है आपको, यानी इसका कर्ल निकालना है। कर्ल अगर हमें निकालना है, फाई स्केलर फील्ड फंक्शन और क्या है, वेक्टर फील्ड फंक्शन के साथ में, दोनों साथ में दिए हुए हैं। अच्छा आपको इतना पता होगा कि जैसे 2a वेक्टर होता है 2 क्रॉस और 2 डॉट a नहीं होता है, तो इसका मतलब ये दोनों साथ में लिखे गए हैं, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि इसके बीच में स्केलर और वेक्टर के बीच में, स्केलर और वेक्टर के बीच में कोई डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता, दो फंक्शंस दे रखे हैं। तो अगर हम इसको लिख सकते हैं, फाई डेल क्रॉस यू लिख सकते हैं प्लस डेल फाई
क्रॉस यू लिख सकते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा कर्ल, तो कर्ल का एक स्केलर फंक्शन से मल्टीप्लाई करना है, इसको सॉल्व करने पर मिलेगा हमें ग्रेडियंट, ग्रेडियंट को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, यू से मल्टीप्लाई करना है, बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट करना है। एक चीज़ और देखें ध्यान से, डेल क्रॉस डेल फाई इज इक्वल्स टू 0 होता है। अगर आप अंदर वाले को ध्यान से देखें तो आपको कहीं से ध्यान आएगा, अगर फाई स्केलर फंक्शन है क्योंकि एरो नहीं लगा हुआ है इसके ऊपर, तो अगर आप देखें ध्यान से तो ये हमारा है ग्रेडियंट, ये हमारा ग्रेडियंट, और क्रॉस लगा है तो इसका मतलब ये कर्ल है। तो अगर हम इस बात को पढ़ करके याद करें तो ऐसा कहेंगे कि कर्ल ऑफ एनी ग्रेडियंट फील्ड, कर्ल ऑफ एनी ग्रेडियंट इज 0, कर्ल ऑफ एनी ग्रेडियंट इज 0। तो हम बोलें कर्ल ऑफ एनी ग्रेडियंट फील्ड इज 0। इसी तरीके से अगर आप नीचे वाले को पढ़ें तो ये अंदर क्या लिखा हुआ है, कर्ल, और यहाँ पर बाहर डॉट लगते ही ये हो गया डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस ऑफ एनी कर्ल इज 0, ये याद रखिएगा। कई बार ये क्या करता है, आपको कोई क्वेश्चन दे देगा और कहेगा प्रूव दैट, तो आपको प्रूव करना पड़ सकता है, तो क्वेश्चन में बड़े आसानी से प्रूव हो जाता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर आता है डेल क्रॉस यू, यानी अगर आपको इस तरीके से यू वेक्टर होगा यहाँ पे, अगर ऐसे दे रखा है तो इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं। ये बेसिकली एक 5 स्टार प्रॉपर्टी है, मतलब इसको ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी यूज़ हो जाती है क्वेश्चंस में। 5 स्टार ही बना देता हूँ, 5 स्टार प्रॉपर्टी है डेल। अगर हम क्या करें, कर्ल का भी कर्ल निकालें तो बेसिकली हम कैलकुलेट क्या करते हैं, हम उसको 2 बार कर्ल कैलकुलेट करके हम उसे डाइवर्जेंस में पहला ये वाला सेगमेंट डाइवर्जेंस है उसको डेल्स के साथ में, और यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पर डेल स्क्वायर यू के साथ में से हम कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगले लेक्चर्स में इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, अपने कर्ल के ही टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए दे रखा है कि आर एक वेक्टर फील्ड फंक्शन है और वो डिफाइंड है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और आपको प्रूफ करना है कि आर टू द पावर एन इररोटेशनल है। तो बेसिकली इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। कई बार ये क्वेश्चन मतलब बुक्स में ऐसे भी पूछा जा चुका है, प्रूफ दैट डेल क्रॉस आर टू द पावर एन आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। तो सेम ही बात है, क्योंकि डेल क्रॉस का मतलब क्या है, बेसिकली ये इसका दूसरा अगर हम मतलब देखें और तो ये एक्चुअली में कर्ल किसका पूछ रहा है, आर की पावर आर, इस वेक्टर का ही पूछ रहा है, और ये 0 करने के लिए कह रहा है आपसे। और इसको इसका ही मतलब है, अगर ये वैल्यू 0 आ रही है इसका मतलब है वो कैसा है, इररोटेशनल है। इररोटेशनल का मतलब है कि वो मूविंग नहीं है, ठीक है, रोटेट नहीं कर रहा है। आइए देखिए इसका प्रूफ देखते हैं। मैं तो समेशन मेथड इस्तेमाल करूंगा, आपको जो मेथड समझ में आता है आप इसको डायरेक्ट करके भी कर सकते हैं। देखिए डेल क्रॉस आर टू द पावर एन आर वेक्टर, ये हमें बेसिकली निकालना है। तो मैं लिख लेता हूँ समेशन के अंदर डेवर बाय डेवर आई डेवर बाय डेवर एक्स क्रॉस आर टू द पावर एन आर वेक्टर। ये याद रखिए कि हम इस डेवर को ये जो डिफ्रेंशिएशन है इसको हम इधर ले जा सकते हैं, यानी क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ले जा सकते हैं, लेकिन आई को डायरेक्ट नहीं ले जा सकते, वरना हमें क्रॉस प्रोडक्ट करके ले जाना होगा। तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, समेशन के अंदर आई मैंने लिखा रहा, क्रॉस प्रोडक्ट लगाया और डेवर बाई डेवर एक्स को क्या किया मैंने, मैं ले गया इस फंक्शन के साथ में, वेक्टर फील्ड फंक्शन के साथ में, आर की पावर एन आर वेक्टर। और मैं प्रीवियसली 2 वीडियो में बता चुका हूँ, जब भी इस तरह के प्रूफ आपको मिले तो आपको कुछ बातें याद रखनी है कि डेवर आर अपॉन डेवर एक्स जो होता है वो एक्स बाय आर होता है, सिमिलरली डेवर वाई बाय आर जेड बाय आर, और डेवर आर वेक्टर अपॉन डेवर एक्स जो होता है वो आई कैप होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये हर क्वेश्चन में करना ही करना है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगने वाला है, तो डेवर आर आई बाहर ही रखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बाहर रखते हैं। तो पहले आर वेक्टर को कांस्टेंट रखा, तो इसका क्या हो गया, एन आर की पावर एन माइनस 2 डेवर आर अपॉन डेवर एक्स। आई होप यहाँ से समझ में आ रहा होगा। फिर अगला क्या होगा, प्लस, अब यहाँ पर क्या किया, आर की पावर एन को वैसे ही रखा और डेवर आर वेक्टर अपॉन डेवर एक्स। फिर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डेल आई क्रॉस, देखिए आर वेक्टर है ये, अब यहाँ पे n r की पावर n माइनस 2 और यहाँ से क्या हो गया x बाय आर हो गया, प्लस r की पावर n और ये हो गया
अब आपको लग रहा होगा सर यहाँ डॉट क्रॉस क्यों नहीं लगा है, क्योंकि बेटा ये है एक ये जो है ये बेसिकली एक यूनिट कैप में लिखा हुआ है, यानी एक वेक्टर वैल्यू है और ये स्केलर वैल्यू। वेक्टर और स्केलर के बीच में कोई सिंबल नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब क्या करते हैं, इस को अगर हम समेसन के फॉर्म में ओपन करें तो पहले तो आई को हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, आई का क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो आई का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए दोनों में ही करना होगा, तो फिर उसके बाद समेसन के फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ से लिखा है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो एन एक्स आर की पावर, अच्छा यहाँ पर जो था अगर हम इसको देखें तो ये ध्यान से n-1 आएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन n-1 देगा। अब यहाँ से हो जाएगा एन एक्स आर की पावर n-2 और आर वेक्टर क्रॉस आई कैप, ये इतना वैल्यू हम लोगों ने लिखा हुआ है, आई होप समझ में आ रहा होगा। प्लस आर की पावर एन तो एक स्केलर वैल्यू है, यहाँ से आई क्रॉस क्या हो जाएगा, आई। अब अगर हम इसको देखें ध्यान से तो ये वाला सेगमेंट ज़ीरो हो जाएगा। इतनी अंडरस्टैंडिंग भी आपको आनी चाहिए कि आई क्रॉस आई जो होता है वो क्या होता है, ज़ीरो। तो ये सेगमेंट तो ज़ीरो हो जाएगा, तो इसको एक्सपेंशन में लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम जे के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जे क्रॉस जे आएगा, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे के क्रॉस के आएगा, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। अब देखते हैं इस सेगमेंट में आते हैं। तो जब हम इसको बेसिकली इतना ही मान लेते हैं कि ये हमारे पास बचा है एन आर की पावर n-2 एक्स आर वेक्टर क्रॉस आई कैप। इसको थोड़ा सा और अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये सारी स्केलर क्वांटिटी लिखी है, तो एक स्केलर क्वांटिटी इसको भी दे देते हैं। ये एडजस्टमेंट्स हैं, आपको ध्यान में रखने होंगे। तो समेसन, हालांकि अगर आप ओपन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, एन आर की पावर n-2 आर वेक्टर क्रॉस एक्स आई कैप, ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम इसको अगर ओपन करेंगे तो आई होप आपको समझ में आएगा कि एन आर की पावर n-2 आर वेक्टर तो सभी में बनेगा क्रॉस, अंदर क्या बनेगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जब हम इसका समेसन ओपन करेंगे। तो अगर आप देखें ध्यान से तो एन आर की पावर n-2 आर वेक्टर क्रॉस ये भी क्या बन गया, आर वेक्टर ही बन गया, तो ये इवेंचुअली क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा। देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पर क्या बता रहा था, जब आप इस समेसन को ओपन करेंगे तो सेम फॉर्म में वाई जे कैप भी बनेगा, वाई एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप भी बनेगा। तो कॉमन आपको क्या मिलेगा, इतना कॉमन मिल जाएगा। तो जब इतना कॉमन मिलेगा, क्रॉस के अंदर ये वाला वैल्यूज सारी ऐड हो जाएंगी, और जब वो ऐड हो जाएंगी तो फिर वो आर वेक्टर बन जाएगा। आर वेक्टर आर क्रॉस आर क्या हो जाएगा, ज़ीरो, तो इवेंचुअली वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें आपसे क्या पूछ रखा है, इसमें पूछ रखा है कि आपको प्रूफ करना है, कोई स्केलर फील्ड फंक्शन दे रखा है और आपको प्रूफ करना है कि ग्रेड एफ का वैल्यू फाइंड करना है। मैं इसको देखते ही समझ जाऊंगा कि मैं इसका वैल्यू फाइंड क्या करना है मेरे को। अगर आप देखें ध्यान से, कर्ल ग्रेड फाई का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान से देखो, अंदर वाले को हम लिखेंगे डेल फाई और इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। तो एज ये हमें निकालना है, एज बाय द प्रॉपर्टी हमें पता है, प्रॉपर्टी हमें पता है कि डेल क्रॉस डेल फाई जो होता है वो क्या होता है, ज़ीरो। बाय द प्रॉपर्टी हमें ये पता है, मैंने आपको बोला भी था। अगर इसको याद रखने का तरीका है कि अगर इसे याद रखना हो तो हम ऐसे पढ़ के याद रखते हैं, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फील्ड इज ज़ीरो। एक और प्रॉपर्टी अगर आपको ध्यान हो, सेकंड मैंने और बोला था कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज ऑल्सो ज़ीरो। तो इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं, अल्टीमेटली बाय द प्रॉपर्टी वी कैन से व्हाट वी कैन से कि कर्ल ग्रेड फाई that is equals to del cross del phi is equals to ज़ीरो, ठीक है, बाय above प्रॉपर्टी।
देखिए ये सारी प्रॉपर्टी 4 बेसिक प्रॉपर्टी हैं जो आपको याद रखनी है। आई होप समझ में आया होगा। कुछ और क्वेश्चंस अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन। हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे कर्ल में, और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है कि डेल क्रॉस आर ए क्रॉस आर इज इक्वल्स टू 3 आर क्रॉस ए, वेयर ए जो है एज अ कांस्टेंट फैक्टर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़ जो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी कराई थी, अगर आपको ध्यान हो, मैंने अगर आप इसके लिए पूरा पिछले का पूरा इस क्वेश्चन के थ्रू आपने मान के चले, आपको सारी चीज़ों का एक तरीके से रिवीजन सा होगा, रिकैप सा हो जाएगा। देखिए मैंने आपको प्रॉपर्टी कराई थी कि अगर कहीं पर लिखा हुआ हो डेल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्रॉस, आपको मैंने लिखाया था फाई यू वेक्टर। ये प्रॉपर्टी अगर आपको ध्यान हो तो इस प्रॉपर्टी में मैंने आपको लिखाया था कि आप क्या लिख सकते हैं इसमें, फाई को जो है आप बाहर निकालें और लिख लें डेल क्रॉस यू प्लस, फिर क्या था डेल और फाई को एक साथ रखना। तो डेल फाई कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और इसका क्या करेंगे u के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट। फिर से समझें, डेल क्रॉस u फाई, u कैसा फंक्शन है, स्केलर, वेक्टर। पहले स्केलर को बाहर निकाला तो वेक्टर के साथ में क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट। इसके और इसके बीच में कोई सिंबल नहीं, क्योंकि स्केलर और वेक्टर के बीच में कोई प्रोडक्ट नहीं आता, डॉट या क्रॉस। स्केलर और वेक्टर के बीच में केवल वेक्टर और वेक्टर के बीच में स्केलर या डॉट प्रोडक्ट आते हैं। फिर उसके बाद क्या किया, डेल फाई को एक साथ रखा, डेल फाई को एक साथ रखा तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें, एक वेक्टर वैल्यू मिलेगी, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट। ये आपको पता होना चाहिए। और क्या बातें पता होनी चाहिए, एक पिछली ग्रेडियंट वाली क्वेश्चन में आपने एक क्वेश्चन किया होगा, बेसिकली अगर आपको ध्यान हो तो डेल आर की पावर एन, ये सारा चीज़ आप देख करके तभी ये क्वेश्चन सॉल्व करें। एन आर की पावर एन माइनस 2 आर वेक्टर। तो अगर फॉर एग्जांपल कहीं पर अगर हमें मिल जाए डेल आर क्यूब सॉल्व करना हो तो इसका वैल्यू आएगा 3 आर की पावर 3 माइनस 2, क्योंकि एन की जगह पर 3 आ गया, आर वेक्टर। तो इवेंचुअली सिंप्लीफाई होकर के आएगा 3 आर वेक्टर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, आपको बेसिकली ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसको स्केलर प्रोडक्ट में बदलना आना चाहिए आपको। तो ये आपको पता होना चाहिए कि होगा ए डॉट सी डॉट बी माइनस, अब ए बी को एक साथ रखेंगे, ए डॉट बी डॉट सी। ये इतनी कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। और कहीं पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आर डॉट आर लिखा है तो इसका मतलब आर स्क्वायर ही होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए, अगर आपको इतनी बातें पता है, हाँ कहीं क्वेश्चन में एक बात का और सॉरी आपको ध्यान देना पड़ सकता है कि आपको कहीं डेल क्रॉस आर वेक्टर अगर निकालना है तो ये भी आपको याद रहना चाहिए, ज़ीरो होता है। ये आप एक बार करके देखिएगा, बड़े आसानी से समझ में आएगी। देखिए आई जे के डिवर बाई डिवर एक्स डिवर बाई डिवर वाई डिवर बाई डिवर जेड, और अगर हम रखें एक्स वाई जेड तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, एक्स के रिस्पेक्ट में कभी एक्स आएगा ही नहीं, वाई और जेड ये क्रॉस प्रोडक्ट में ही जाएंगे। तो जब भी एक दूसरे के क्रॉस प्रोडक्ट में जाएंगे तो दोनों ही कांस्टेंट ट्रीट होंगे, तो हर बार ये होने वाला है, तो हर बार क्या आएगा, ज़ीरो। आइए अब इसका प्रूफ देखते हैं। गिवन है अपने को, हमें ये प्रूफ करना है, तो ये वाला जो गिवन वैल्यू है इसे उठा लेते हैं। डेल क्रॉस आर ए क्रॉस आर, ये जो गिवन वैल्यू है इसको हमने उठाया, और इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं। देखिए डेल क्रॉस, उसको ऐसे बना रहने दीजिए, और ये जो आपको दे रखा है अंदर ही अंदर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको क्या करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट में बदलेंगे। तो आप देखें अगर इसको ऑर्डर 1 2 3 मान लें तो यहाँ पर आया था 1 3 2 और यहाँ आया था 1 2 3। तो अगर इसे मान लें 1 2 3 तो पहले क्या आएगा 1 3 2, तो 1 3 यानी आर डॉट आर, ठीक है। और फिर बाद में ए, फिर क्या आएगा माइनस
अगला क्या होगा बेटा, अब क्या आएगा 1 2, तो 1 2 में क्या है r डॉट a, और बाहर में क्या आएगा 3 यानी r। आई होप इतना ब्रेकअप आपको समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, इस क्रॉस प्रोडक्ट को अंदर ले जाने से पहले थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन को और सिंप्लीफाई करेंगे। डेल क्रॉस, ये आई होप आपको समझ में आया होगा, ये अब स्केलर बन चुका है, ये आर स्क्वायर डॉट। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये स्केलर बन गया तो अब हमें यहाँ पर डॉट या कोई क्रॉस प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर से वही बेसिक बात समझिएगा, स्केलर और वेक्टर के बीच में कोई भी डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता, तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर ए वेक्टर माइनस, ये भी अंदर कैसा लिखा हुआ है ये भी आपको समझ में आना चाहिए, ये भी बेसिकली लिखा हुआ है एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करने के बाद एक स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगी। लेकिन ये क्या है ये अभी हम नहीं देखते हैं, हम लोग इसको पूरा वैसे ही लिख लेते हैं क्योंकि ये आर स्क्वायर तो है नहीं, तो आर वेक्टर। अब क्रॉस प्रोडक्ट को अप्लाई करते हैं इसके साथ भी और इसके साथ भी, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो ज़रा अप्लाई करते हैं, देखते हैं अप्लाई करने पर क्या मिलता है हमें। तो देखिए मिलेगा डेल क्रॉस आर स्क्वायर ए वेक्टर माइनस डेल क्रॉस आर डॉट ए डॉट आर वेक्टर। आई होप समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर भी यही मैंने डॉट लगा दिया है, अगर आप डॉट यहाँ पर ना भी लगाएं तो फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी वेक्टर फॉर्म में लिखा है इसलिए मैंने लगा दिया, क्योंकि ये अल्टीमेटली स्केलर और कैसा है वेक्टर क्वांटिटी, और इसके बीच में कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। वैसे आप ना ही लगाएं तो ठीक है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेना है आर वेक्टर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए एक स्केलर फंक्शन है और एक वेक्टर फंक्शन है। स्केलर वेक्टर देखते ही आपके दिमाग में ये वाला प्रॉपर्टी आना चाहिए। ये जो प्रॉपर्टी था वो क्या था, प्रॉपर्टी कि डेल स्केलर वेक्टर, तो पहले किसको बाहर निकालते थे, पहले बाहर निकालते थे किसको बेटा, स्केलर को। तो पहले हम लोग यहाँ पर भी किसको बाहर निकाल लेते हैं, स्केलर को। तो जब हम स्केलर को बाहर निकालेंगे तो आर स्क्वायर बाहर आया, फिर आर स्क्वायर बाहर आया तो फिर अंदर क्या होगा, अंदर है डेल का किसके साथ में, वेक्टर वाले के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट। तो आर स्क्वायर बाहर आया, अंदर वाले को हम क्या करेंगे, इसको ए के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर प्लस, केवल इसी सेगमेंट को हमें ब्रेक करना है। फिर अगला प्लस किया, फिर प्लस में क्या आता था अगर आप देखें ध्यान से, तो फिर लिखते थे डेल फाई। डेल फाई का मतलब क्या है कि स्केलर और डेल को एक साथ में रखना है, तो यहाँ पर भी स्केलर और डेल को एक साथ में रख लेते हैं प्लस। तो क्या आया बेटा, डेल, आप देखें ध्यान से, डेल आर स्क्वायर, डेल आर स्क्वायर, ध्यान से दिख रहा होगा डेल आर स्क्वायर, और बचे हुए का क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ में, ए वेक्टर के साथ में। आई होप यहाँ तक का समझ में आ रहा होगा आपको पार्ट। बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, सारी प्रॉपर्टी याद है तो आप आसानी के साथ में कर सकते हैं। माइनस, अब यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि सारा कैलकुलेशन माइनस में होने वाला है। ये भी क्या है लिखा हुआ है, अब देखें ध्यान से, ये भी स्केलर है और ये वेक्टर है। स्केलर वेक्टर देखते ही क्या प्रॉपर्टी दिमाग में आती है, वही वाली प्रॉपर्टी। तो बाहर किसको निकालना है, पहले स्केलर को। तो देखिए आर डॉट ए, ये क्या है आर डॉट ए, आ रही बात समझ में, आर डॉट ए को बाहर निकाला और इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया इसके साथ में, डेल क्रॉस आर एक साथ, प्लस अब किसको क्या करेंगे, डेल के साथ में हम किसको क्या ले जाएंगे, डॉट प्रोडक्ट, सॉरी डेल के साथ में आर स्क्वायर। हालांकि यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाएंगे, स्केलर और वेक्टर मैं फिर से बोल चुका हूँ, क्योंकि सिंबल्स हैं इसलिए बार बार आ जाते हैं, लेकिन आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। अब डेल के साथ में हमें स्केलर क्वांटिटी रखनी है। अब स्केलर क्वांटिटी रखेंगे तो बेटा क्या बनेगा, अगर आप ध्यान से देखें इस बात को, तो डेल के साथ में जब हम स्केलर क्वांटिटी रखेंगे तो इसको लिखेंगे आर डॉट ए, ये तो स्केलर क्वांटिटी हो गई, और जो इनका रिजल्टेंट आएगा उसको क्या करेंगे, आर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अब सारी बातों को देखना स्टार्ट करते हैं। डेल क्रॉस ए, ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ज़ीरो क्यों है, क्योंकि हमें गिवन है कि ए जो है हमारा कैसा वेक्टर है, ये हमें गिवन है, ए हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो, तो हर केस में ज़ीरो आएगा। प्लस अब यहाँ पर फिर से देखिए डेल आर स्क्वायर आ गया, तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, आई होप आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि डेल
आर की पावर एन क्या होता है, एन आर की पावर एन माइनस टू आर वेक्टर था। तो अगर डेल आर स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया, टू आर जीरो आर वेक्टर। तो ये सिंप्लीफाई होकर के क्या आ जाएगा, टू आर वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं टू आर क्रॉस ए माइनस, अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ ये ज़ीरो होगा, तो ये ज़ीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ तो ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा। तो ये हुआ ज़ीरो प्लस, अब इसको सिंप्लीफाई करना, आर क्रॉस ए को सिंप्लीफाई करना है। तो आर क्रॉस ए को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ध्यान रखिए ये जो डेल क्रॉस आर है, ए तो कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा। तो डेल क्रॉस आर कितना होता है, ज़ीरो। ये भी आपको डेल डॉट आर जो भी होगा वो भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ से इसको नहीं हो तो आप कोई भी एक्स आई वाई जे कैप करके करिएगा। एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डेल में भी इसमें भी करवा चुका हूँ आपको, ग्रेडियंट में डेल आर डॉट ए का जो वैल्यू आता है वो ए वेक्टर ही आता है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, ए वेक्टर मिल जाएगा क्रॉस आर वेक्टर मिल जाएगा। आई होप आपको यहाँ से समझ में आया। ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, तो टू आर क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस आर। और अगर हम इसके पोजीशंस को चेंज कर दें तो ये क्या हो जाएगा, टू आर क्रॉस ए प्लस आर क्रॉस ए, और ये टोटल जोड़ करके हो जाएगा थ्री आर क्रॉस ए। हेंस प्रूफ्ड, हमें ये प्रूफ करना था। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन अगर आपको स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आसानी के साथ में कर पाएंगे। दैट्स इट फॉर द कर्ल। कर्ल ख़त्म होता है, अब हम अगली यूनिट में मिलेंगे। थैंक यू।